चौधरी देवीलाल से लेकर के आज तक जो बात हमने कभी लोगों के बीच में कही, जब भी लोगों ने हमें विश्वास करके सत्ता सौंपी, हमने किए हुए वायदों को पूरा किया। बुढ़ापा पेंशन चौधरी देवीलाल की देन है। पूरे देश में कहीं भी बुढ़ापा पेंशन नहीं थी, पहली दफा चौधरी देवीलाल ने शुरू करी। और लोग उम्मीद करते हैं कि जो हम कहेंगे उसको पूरा करेंगे। हम कोई भी वायदा ऐसा लोगों के साथ नहीं करेंगे जो सत्ता में आने के बाद हम पूरा ना कर सके। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी रोज कह देते हैं, मैं 1 महीने में इतने लोगों को रोजगार दे दूंगा, मैं 2 महीने में इतने को रोजगार दे दूंगा। आप कहां से रोजगार दे दोगे? आप कोई भी पोस्ट निकालते उसके लिए फार्म भरे जाते हैं और फिर उसके लिए पेपर होते हैं, कोई इंटरव्यू होते हैं। आप तो नौकरी निकालते हो लोगों को केवल लूटने के लिए, फिर आप पेपर लीक करवाते हो। कई लाख बच्चे फार्म भरते हैं, 1-2 हजार रुपया फार्म की फीस लगती है। अगर वो अपने आप को हरियाणा का बेटा कहते हैं तो फिर हरियाणा के साथ आज सौतेला व्यवहार हुआ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी हमें अपना हक नहीं मिला, पानी नहीं मिला। जो पानी थोड़ा नहीं है, 35 लाख क्यूसेक फुट पानी है। फिर तो हर आदमी को इस बात का भी पता लग जाएगा कि कांग्रेस ने ही ये SYL का पानी में सबसे बड़ी रुकावट। पहले कांग्रेस के वक्त में पानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले लागू नहीं किए गए और अब जो है भाजपा नहीं करने देगी। भाजपा और कांग्रेस दोनों नहीं चाहती हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिले। लोगों ने हमें अगर मौका दिया सरकार बनाने का तो पानी आएगा। अगर कोई हमारा पानी रोक सकता है, हम उसके रास्ते रोक देंगे। ईडी ने लेट कार्रवाई करी। हमने 10 साल पहले हुड्डा के खिलाफ 400 पेज की चार्जशीट दी थी हरियाणा सरकार का। जो कहता है कि मैंने कोई घपला नहीं किया, तो फिर आज वो जान जाता है, हेलीकॉप्टर में चढ़ करके जाता है। वो पैसा कहां से है? हुड्डा साहब के पास तो मैंने बहुत बार देखा था, एक ही गाड़ी आती थी, अब तो लैंड क्रूजर है 3-4। कहां से आ गया? कहीं किसी के शादी में जाएगा तो हेलीकॉप्टर में चढ़ के जाएगा, किसी जलसे में जाएगा तो हेलीकॉप्टर में जाएगा। ये सब पैसा कहां से आया? चुनावों के मद्देनजर हरियाणा में चुनावी सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। सभी पार्टियों ने जोर लगाना शुरू कर दिया है। और अगर बात करें इनेलो की, तो जॉब कार्ड दिया गया है। हमारे साथ इनेलो विधायक है अभय चौटाला जी। अभय चौटाला सर, आपका पोस्टर आजकल बहुत वायरल हो रहा है जिसमें आप जॉब कार्ड दे रहे हैं, गारंटियां दे रहे हैं। हमने जो भी वायदे आज तक किए लोगों के साथ, चौधरी देवीलाल से लेकर के आज तक जो बात हमने कभी लोगों के बीच में कही, जब भी लोगों ने हमें विश्वास करके सत्ता सौंपी, हमने किए हुए वायदों को पूरा किया। आपके सामने उदाहरण के तौर पे बताता हूं, बुढ़ापा पेंशन चौधरी देवीलाल की देन है। पूरे देश में कहीं भी बुढ़ापा पेंशन नहीं थी, पहली दफा चौधरी देवीलाल ने शुरू करी। किसान की फसल खराब हो जाती थी, कहीं किसी किसान को मुआवजा नहीं मिलता था, उसकी शुरुआत चौधरी देवीलाल ने करी। उसके अलावा गरीब की बेटी की शादी के लिए सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं थी। उन्होंने 5100 रुपये कन्यादान की स्कीम शुरू करी, जो आज कई राज्यों में तो 1-1 लाख रुपए तक पहुंच गई। इसी तरह चौटाला साहब ने जो कोई वायदे लोगों से किए, उनको उन्होंने पूरा किया, निभाया। आज फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति लोगों का जो रुझान बढ़ता जा रहा है और लोग उम्मीद करते हैं कि जो हम कहेंगे उसको पूरा करेंगे। आज की जो जरूरत है, मैंने यात्रा के दौरान बहुत बारीकी से इन सब चीजों को देखा था कि आज किस तरह की जरूरत लोगों को है, किन चीजों से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। हमने बैठ करके पार्टी में अपने सब साथियों से विचार विमर्श किया। हमने उसके ऊपर एक्सरसाइज कराई अपने रिटायर्ड ऑफिसर्स से, जो हमारे ऑफिस में इन सब चीजों को देखते हैं। हमारे पास प्रॉपर टीम है जो हर चीज का पहले गहराई से उसके ऊपर विचार विमर्श करती है। हम कोई भी वायदा ऐसा लोगों के साथ नहीं करेंगे
जो सत्ता में आने के बाद हम पूरा ना कर सके। हमने जो जॉब कार्ड का किया है, 2,09,000 पोस्टें वैकेंट है हरियाणा प्रदेश में। हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले उसको भरेंगे, और उसको डेट वाइज, क्योंकि हर चीज में समय लगता है, एक दिन में नहीं हो सकता। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी रोज कह देते हैं, मैं 1 महीने में इतने लोगों को रोजगार दे दूंगा, मैं 2 महीने में इतनों को रोजगार दे दूंगा। आप कहां से रोजगार दे दोगे? आप कोई भी पोस्ट निकालते हो, उसके लिए फार्म भरे जाते हैं, और फिर उसके लिए पेपर होता है, कोई इंटरव्यू होते हैं। आप तो नौकरी निकालते हो लोगों को केवल लूटने के लिए, फिर आप पेपर लीक करवाते हो। कई कई लाख बच्चे फार्म भरते हैं, 1-2 हजार रुपया फार्म की फीस लगती है। सैकड़ों करोड़ में रुपया इकट्ठा करते हैं आपकी एजेंसी के लोग, उसको खा करके भाग जाते हैं। ये लूट का साधन है इनका। हम बाकायदा तौर पे बच्चों को रोजगार देंगे। और एक और हमारा फैसला है कि हमारी सरकार बनने के बाद जो बच्चे हरियाणा के पढ़े लिखे, जिनके पास रोजगार नहीं है, हम उनको भी मायूस नहीं होने देंगे। उन बच्चों को हम बेरोजगारी भत्ता 21,000 रुपया तब तक देंगे जब तक उनको कोई जॉब नहीं मिल जाएगी, ताकि वो बच्चा उस 21,000 रुपये से अपना सम्मानजनक आगे बढ़ सके, अपना काम तलाश कर सके, अपना काम कर सके। हम उसके इलायदा भी बच्चों को कैसे रोजगार में वो अपनी मर्जी से अपना काम कर सके, उसके लिए कम ब्याज पे सरकार की तरफ से जो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो हमारा है हरियाणा का, उससे लोन मुहैया कराएंगे, ताकि बच्चे अपना कारोबार भी करें। जो कारोबार करना चाहेगा उसको कारोबार के लिए आगे बढ़ाएंगे, और जो बच्चा जॉब करना चाहेगा उसको जॉब देंगे। जब तक जॉब नहीं मिलेगी बेरोजगारी भत्ता देंगे। नौजवानों के साथ ही ना लोग अगर सरकार बन गई तो। अच्छा सर, बीते दिन आपने भी देखा होगा, आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुंचे, कहा मैं हरियाणा का बेटा हूं, और लोकसभा के इलेक्शंस कहा कि इंडिया ब्लॉक के साथ करेंगे लेकिन विधानसभा अकेले लड़ेंगे। किस तरह से देखते हैं आम आदमी पार्टी का? लगातार हमने देखा कि कई लोग पार्टी छोड़कर भी गए हैं, क्या वो ग्राउंड पर क्या हालात है? अगर वो अपने आप को हरियाणा का बेटा कहते हैं तो फिर हरियाणा के साथ आज सौतेला व्यवहार हो रहा है। पहले कांग्रेस ने किया, अब भाजपा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी हमें अपना हक नहीं मिला, पानी नहीं मिला। जो पानी थोड़ा नहीं है, 35 लाख क्यूसेक फुट पानी है, 35 लाख फुट पानी है, जिससे पूरा साउथ हरियाणा जो उसकी खेती उस पानी से सिंचित होगी, और उससे पीने के पानी की भी दिक्कत खत्म हो जाएगी हरियाणा में, और किसान को फसल का पानी भी मिलेगा। अगर वो कहता है मैं बेटा हूं, तो पंजाब में उनकी सरकार है, उनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान लेना चाहिए और पानी दे देना चाहिए। अगर वो पानी हरियाणा को देते हैं, या वो ये कहे कि मैं पंजाब के लोगों को, पंजाब की सरकार को मजबूर करूंगा इस बात के लिए, हम उसका स्वागत करेंगे। अगर वो झूठ बोलते हैं तो हरियाणा की जनता बेवकूफ नहीं है। आधार नजर आ रहा है चौटाला सर, क्योंकि कल सीएम भगवंत मान भी वहां पर थे, उन्होंने भी बताया कि हमने पंजाब में क्या कुछ किया है, बिजली हम मुफ्त में दे रहे हैं, बसेस जो हैं हम महिलाओं को मुफ्त में सवारी उनको करने के दे रहे हैं। ये सब बातें कितनी दफा आकर के कहेंगे? ये बात रोज कहते हैं। इन बातों से कुछ नहीं होने वाला। जब तक पानी नहीं मिलेगा हमें अपना, तब तक आप पार्टी का यहाँ कोई आधार नहीं है। आप पार्टी कहती है हम कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़ेंगे, बहुत अच्छी बात होगी, हमारे लिए और ज्यादा रास्ता खुलेगा। फिर तो हर आदमी को इस बात का भी पता लग जाएगा कि कांग्रेस ने ही ये SYL का पानी में सबसे बड़ी रुकावट है। पहले कांग्रेस के वक्त में पानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले लागू नहीं किए गए, और अब जो है भाजपा नहीं करने दे रही। भाजपा और कांग्रेस दोनों नहीं चाहती हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिले। लोगों ने हमें अगर मौका दिया सरकार बनाने का, तो पानी आएगा। अगर कोई हमारा पानी रोक सकता है, हम उसके रास्ते रोक देंगे।
सर आज ही जो है, इससे पहले भी 2 हफ्ते पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएलपी लीडर उन्हें ईडी ने समन किया था, आज भी किया है। कैसे देखते हैं? एक तरफ कांग्रेस अपना कैंपेन चला रही है और क्योंकि सीएलपी लीडर है, कहे कि जिम्मेदारी उनके हाथ में है और बीच में ईडी के समन आना, क्या इसे राजनीति से प्रेरित मानते हैं या सिर्फ ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है? ईडी ने लेट कार्रवाई करी है। हमने 10 साल पहले हुड्डा के खिलाफ 400 पेज की चार्जशीट दी थी हरियाणा सरकार को, लेकिन भाजपा और कांग्रेस आपस में मिल गई थी, इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। हमने उस वक्त बहुत खुल करके विधानसभा में मैंने ये बात कही थी। भाजपा की गवर्नमेंट बनने के बाद मैं विपक्ष का नेता था और मैंने कहा कि ये चार्जशीट हम आपको सौंपते हैं, आप इस पे कार्रवाई करो। अगर इस चार्जशीट के अंदर हमने कोई चीज आपको गलत लिख करके दी है या गुमराह की है, आप हमारे खिलाफ जो कार्रवाई बनती है वो करो। अगर हमने दस्तावेज सही दिए आपको तो सरकार को तुरंत इसके लिए कमीशन बैठाना चाहिए और इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने प्रदेश को लूटने का काम किया। लेकिन क्योंकि पहले वो लूट करके खा गए, वो उन्होंने लूटा, अब इन लोगों ने लूटना शुरू कर दिया। चोर चोर मौसेरे भाई इकट्ठे हो गए। चार्जशीट के मुताबिक कितना घपला आपने उस वक्त बताया था कि हुआ है इस मानेसर लैंडस्केप में? 42,000 एकड़ जमीन जो है, 72,000 एकड़ जमीन किसान की हुड्डा ने नोटिस दे करके बिल्डरों को सौंपाई। थोड़ी नहीं, बहुत सारा प्रदेश का गुड़गांव का हिस्सा खा गया। अलग अलग बहुत सारे बिल्डरों के साथ पार्टनरशिप करी। हुड्डा जो कहता है कि मैंने कोई घपला नहीं किया, तो फिर आज वो जहां भी जाता है हेलीकॉप्टर में चढ़ करके जाता है। वो पैसा कहां से आया? हुड्डा साहब के पास तो मैंने बहुत बार देखा था एक ही गाड़ी होती थी, अब तो लैंड क्रूजर है 3-4। तो कहां से आ गई? कहीं किसी के शादी में जाएगा तो हेलीकॉप्टर में चढ़ के जाएगा, किसी जलसे में जाएगा तो हेलीकॉप्टर में जाएगा। ये सब पैसा कहां से आया फिर? बताए तो सही। ये इनकम चीफ मिनिस्टर बनने से पहले क्यों नहीं थी इसके पास? पहले तो कभी हेलीकॉप्टर में नहीं चढ़ के गया कहीं, पहले तो कभी प्राइवेट जेट में नहीं जाता था कहीं। ये सब जो पैसा उस वक्त का कमाया हुआ है, पैसा नहीं है। हुड्डा ये कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो आप पूछ लेना कि आप रोज हवाई जहाज में हेलीकॉप्टर में फिरते हो, क्या पार्टी देती है आपका वो पैसा? वो ये पूछने की जरूरत है उससे कि आपको पार्टी की तरफ से ये हेलीकॉप्टर जहाज मुहैया कराए जाते हैं क्या, या ये आया कहां से, वो बता दे। उन्होंने जो एफिडेविट दिए थे सत्ता में आने से पहले, वो एफिडेविट उठा करके देख लो। उसमें उन्होंने कितनी कमाई अपनी दिखाई है, कितना कर्जा अपने ऊपर दिखाया। किसी आदमी पे अगर कर्जा है तो वो हेलीकॉप्टर में कैसे घूमेगा, प्राइवेट जेट में कैसे घूमेगा, लैंड क्रूजर कहां से आएगा? 2.5, 3 करोड़ की गाड़ियां कहां से आ जाएगी? ये जो हमारे वाले बच्चे भी कहते हैं कि हमारे खिलाफ भी सबूत लाओ, सबूत इससे बड़े और क्या होंगे कि जो तुम्हारा चलने का ढंग है, जो तौर तरीके हैं। तुम तो ये कहते थे कि अभय सिंह ने हमें घर से निकाल दिया, सब कुछ अपने पास रख लिया। अगर मैंने सब कुछ पास रख लिया तो फिर आज ये सारी चीजें तुम्हारे पास कहां से आ गई? तुम्हारे पास तो कुछ था ही नहीं, आया कहां से? कोई गिफ्ट किया किसी ने, या कोई तुमने ऐसा बिजनेस खड़ा किया, ऐसा काम करते हो कि जिससे तुम्हारे पास इतना पैसा आ गया? ये सब आया हुआ कहां से है? इसलिए इन चीजों की जांच होना बहुत जरूरी है। सर, चर्चाएं चल रही हैं कि गठबंधन हो रहा है इनेलो और बसपा का, कितनी सच्चाई है? देखो, बातचीत होती है एक दूसरे से, अभी देखते हैं किसका कितना स्वार्थ होता है राजनीति में। मैं स्वार्थ की राजनीति नहीं करता। अगर कोई मेरे से ये कहे कि इससे तुम्हें भी कोई फायदा होगा, तो फिर वो मैं अपना फायदा नहीं, मैं लोगों का फायदा देखता हूं। लोगों का फायदा कैसा होगा उसके लिए कोई राजनीतिक दल अगर आकर हाथ बढ़ाएगा फिर बात करेंगे, फिर देखेंगे। सर, अगर हम पूरे देश की बात करें, जिस तरह से हमने बिहार में भी देखा एक बड़ा सेटबैक, इस तरह की राजनीति को कैसे देखते हैं? क्योंकि जहां एनडीए वर्सेस इंडिया हो गया था और उसमें से धीरे धीरे नेता खुद कटना शुरू हो गए हैं।
ये अच्छी परंपरा नहीं है। आप कल तक जिन व्यक्तियों के खिलाफ खड़े होकर के कस्में खाते थे, नीतीश जी ने कसम खाई थी कि मैं मर सकता हूं और भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। जो 9वीं बार चीफ मिनिस्टर बना हो, अगर वो व्यक्ति इस तरह की बात कहे और उसके बाद वो रातों रात बदल जाए, तो मान के चलो फिर लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। केवल नीतीश जी के ऊपर से विश्वास खत्म नहीं होगा, बल्कि हर राजनीतिक आदमी को हर आदमी उस नजर से देखेगा कि आप तो इस पे क्या विश्वास करेगा, क्या भरोसा करेगा। ये पता नहीं यहाँ के बैठ के क्या कर रहा है, कल इसका क्या फैसला होगा, ये अपने स्वार्थ के लिए कहाँ चला जाए। बाकी हो सकता है नीतीश जी की कोई मजबूरी होगी, अब वही बता सकते हैं कि उन्होंने ये फैसला क्यों लिया है। जो इंडिया गठबंधन की शुरुआत करने वाला अग्रणी नेताओं में से एक थे, अगर वो ऐसा फैसला लेते हैं तो फिर राजनीति से विश्वास खत्म हो जाएगा लोगों से। सर, एक आखिरी सवाल लेंगे। बजट आने वाला है, किस तरह से देखते हैं, क्या उम्मीदें हैं बजट से आपको? पहले आज तक के जितने बजट आए वो पैसा कहाँ खर्च किया सरकार ने, वो तो बताए। ये सिर्फ सरकारी पैसे को लूटने का एक साधन है। अब की बार बजट में कर्जा और बढ़ जाएगा। हमारे प्रदेश में स्वयं कर्जे की, अगर बजट है, अगर पैसा है, तो फिर कर्जा क्यों है? ये आप मुख्यमंत्री से पूछो कि आप कहते हो कि हरियाणा प्रोग्रेसिव स्टेट है, हमने हरियाणा के अंदर बहुत काम किया है, तो फिर उससे कमाई क्यों नहीं है? फिर कर्जा किस बात का है? हमारे ऊपर 4 लाख करोड़ का खर्चा है, वो क्यों है? वो किसकी देन है? अगर कर्जा होगा तो फिर मान के चलो कि प्रदेश निचले स्तर पे आ गया। नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, रोजाना घोटाले हो रहे हैं। अब लुटेरों का वक्त जाएगा, 2024 में ये साफ हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ इनेलो विधायक अभय चौटाला, जिन्होंने न सिर्फ प्रदेश में किस तरह की राजनीतिक सरगर्मियां चल रही हैं उस पर चर्चा की, इसके अलावा देश में जिस तरह की राजनीति चल रही है उस पर भी अपने पक्ष रखा है। कैमरा पर्सन पवन के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।